अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम मिस जी आ रही है। ठीक है। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने किया था? क्लास लास्ट टाइम जो मैंने काम दिया था प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को काम दिया था सबने प्रैक्टिस की है तो मुझे शो करवाएं सबके बॉक्सेस बने हैं या नहीं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही या काम नहीं किया इसलिए आंसर नहीं कर रहे आप लोग? मोहम्मद अमार 006। मैम अली काम नहीं बख्श किया है इसीलिए काम नहीं किया। काम नहीं किया। वेरी गुड। जाजिब अली जी हाँ मिस जी आपने आपने बॉक्स डेवलप किया है जो मैंने लास्ट टाइम दिया था आप लोगों को? मिस कंप्लीट नहीं है अब। कंप्लीट नहीं तो क्या किया है मुझे शो करवाएं। मैम हमें लगा आप असाइनमेंट इसमें इसलिए क्या कह रहे हो आप? हमें लगा आप मिस मेरी असाइनमेंट तरफ से कर लेकिन मैं गाँव आ गया हूँ। आप लोगों को से मैं पिछले 3 लेक्चर से कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस पढ़ा रही हूँ और एक एक प्रैक्टिस मैं क्लास में करवा रही हूँ। एक आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया था उसके बावजूद वो कोई स्टूडेंट नहीं करके आया, तो इसका क्या मतलब हुआ है? आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोगों को अगर काम दिया जाता आप लोग काम नहीं करके आए हुए। ठीक है, तो मैं आज दोबारा तो रेक्टेंगुलर ये प्रिज्म या स्क्वायर प्रिज्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं नेक्स्ट डेवलपमेंट के ऊपर जा रही हूँ। अब ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग इसको कंप्लीट करें। आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करवा के तो आप लोगों को असाइनमेंट दे देनी है। इसकी एक्सटेंसिव असाइनमेंट है, सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने इसका मॉडल भी डेवलप करना है, उसकी सर्विस भी डेवलप करनी है। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कहाँ समझ आता है कहाँ नहीं आता, क्योंकि मैं पिछले 3 लेक्चर से कॉन्टिन्यूसली एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ कि समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसके बावजूद आप लोग आगे से इतना बॉदर नहीं करते कि हम टीचर को आंसर करें कि येस वी हैव टू डू, हमने किया नहीं किया, वट एवर द रीजन। मैं 5 मिनट्स और वेट करती हूँ। मैंने आज नेक्स्ट स्टार्ट करना है ट्रायंगुलर डेवलपमेंट। इसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। आप लोगों को असाइनमेंट जो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। 10 मार्क्स की आप लोगों की ये लार्ज असाइनमेंट होगी। उसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि आपने मॉडल किस तरह डेवलप करना है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह करनी है। तीनों डेवलपमेंट्स को कंबाइन करके एक असाइनमेंट बनाई जाएगी। तो 5 मिनट्स वेट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तब तक सब अपनी कॉपी पेंसिल कंपास डी और स्केल जो है वो अपने पास रख लें। मैम जी जी। ये जो असाइनमेंट ये जो होगी ऑन कैंपस से में कराएंगे भी ऑनलाइन ही करानी पड़ेगी? नहीं वो आप लोग कैंपस आते हो ना एक दिन? यस मैम। हाँ, तो बस जिस दिन कैंपस आओगे ना मॉडल और वो असाइनमेंट आप साथ लेकर आओगे। यस मैम। और मैम जो मैं ये एक दो पहले भी असाइनमेंट्स वो भी ऑन कैंपस करवा देना फिर आके। अगर तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट जिसने पहले करवाई हुई हैं, जैसे ही आप लोग आते हो तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस रख दूंगी। काइंडली अगर आप लोग उसके अंदर वो बॉक्सेस के अंदर अपनी सारी असाइनमेंट्स रख दोगे तो वो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट चेक करना एक बहुत हेक्टिक टास्क है। तो वो यस बहुत मैम। बेहतर हो जाएगा अगर आप लोग आते हो। तो पहले आप लोगों ने 2 असाइनमेंट्स मुझे बाय हैंड जमा करवाई हुई है ना, 1 और 2। नहीं मैम एक वो जो था नेथलेव टाइप वो भी नहीं जमा कराया हुआ। स्केल वाली जो असाइनमेंट थी वो नहीं जमा करवाई हुई ना अभी आप मैम लोगों ने? नहीं। स्केल्स वाली करवाई हुई है A4 शीट पे, जो जोनिंग है ए वो फोर वाली शीट। सबमिट नहीं करवाई हुई। ठीक है। अब आप लोग किस दिन आते हो कैंपस, किस दिन आते हो आप लोग? मैम फ्राई कल आना हमने। कल मोस्टली आना है ना? फ्राइडे को आते हैं। ठीक है, फ्राइडे को आते हैं। मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स रखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा बेसिकली वो जोनिंग वाली असाइनमेंट नंबर 3 है ना आप लोगों की? असाइनमेंट नंबर 2 है वो। यस मैम मैम 2 है। सब तो नहीं आते यूनिवर्सिटी। जी क्या क्या कह रहे हो? मतलब कुछ लोग तो दूर के हैं ना, तो वो तो यूनिवर्सिटी नहीं आते। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी नहीं आते। चलें मैम ठीक जब है। ऑन कैंपस होगा तब कर लेंगे ना।
जब ऑन कैंपस होगा वो आप लोग तब कर लीजिएगा, लेकिन ये असाइनमेंट का ये होगा कि आप सब लोग बनाएंगे, बना के असाइनमेंट जो है वो वैसे ही एलएमएस पे अपलोड कर दोगे, और जो मॉडल होगा ना वो आप लोग मुझे अपनी वीडियो में शो कर दोगे। तब तक यस फरवरी मैम। तक आप लोग यूनिवर्सिटी भी आ जाओगे, तो फिर मुझे मॉडल जो है वो जमा करवा दोगे आप लोग। ओके मैम। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, और पैरेलल लाइन डेवलपमेंट में हमने देखा था कि जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स की सबकी लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं टू ईच अदर। पैरेलल लाइन डेवलपमेंट के अंदर हमने दो सरफेसेस को डेवलप किया है। वन इट इज द रेक्टेंगुलर प्रिज्म और द स्क्वायर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में बेसिकली क्या है, हमारे पास टॉप व्यू किस फॉर्म में होगा, दैट विल बी इन द रेक्टेंगुलर शेप। और स्क्वायर प्रिज्म के केस में मेरे पास जो टॉप व्यू होगा वो कैसे होगा, वो बेसिकली मेरे पास स्क्वायर होगा, लाइक कुछ इस फॉर्म में हमारे पास स्केयर टॉप व्यू जो है वो शो होगा। तो एट द एंड जो बॉक्स बनेगा उसके पास हमारे पास जो टॉप सरफेस होगी वो क्या होगी, डेट विल बी ऑफ द स्केयर शेप। हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर देखा था कि हमने यहाँ सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू के बाद हम उसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 का। हम एक स्ट्रेच आउट लाइन मार्क करते हैं, स्ट्रेच आउट लाइन के ऊपर हमारे पास जो टॉप व्यू में डिस्टेंसेस होते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस मार्क करते हैं यहाँ पे 1 से 2, देन हम डिस्टेंस मार्क करते हैं 2 to 3, देन डिस्टेंस मार्क करते हैं 3 to 4, एंड फाइनली वी विल मार्क दैट डिस्टेंस 4 to 1। तो ये स्ट्रेच आउट लाइन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं। आफ्टर मार्किंग द डिस्टेंसेस ऑन टू द स्ट्रेच आउट लाइन, उस स्ट्रेच आउट लाइन से परपेंडिकुलर जनरेटर्स या परपेंडिकुलर हाइट्स को ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी, जितनी हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट होगी, तो उसके इक्वल हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इन लाइंस को ज्वाइन करने के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं टू द स्ट्रेच आउट लाइन। इस लाइन को लेट से मैंने नाम दिया था 1 1 का, इस लाइन को नाम दे देते हैं ए का। तो ये मेरे पास इसकी डेवलपमेंट आ जाती है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म और द स्क्वायर प्रिज्म। इसी तरह अगर हमने उसका बॉटम व्यू भी, टॉप और बॉटम व्यू, ये तो हमने उसका फ्रंट व्यू, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारे पास ये एक शेप आ जाएगी। इसमें अगर हमने ये व्यूज भी ड्रॉ करने हैं, एड अप करना है, तो अगेन हमारे पास हम उसके एंड के ऊपर जहां से हमने फोल्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है वहां से एक और स्ट्रेच आउट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। उस स्ट्रेच आउट लाइन के ऊपर अगेन हमने कौन से डिस्टेंसेस मार्क करने हैं, जो हमारे पास 1 2 गिवन है और 2 3 गिवन होगा। वो डिस्टेंसेस मार्क करके हमारे पास ये डिस्टेंस 1 2 मार्क कर दिया हमने यहाँ पे, दिस इज द 1 2 डिस्टेंस। इसी तरह ये 1 2 डिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट इधर मार्क कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक जो हमने लास्ट टाइम टर्म डिस्कस की थी, दैट इज द जॉइंट सीम और एजेस। सीम्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे आपके सामने ये बकेट शो की हुई है। अगर आप बकेट, आपके घरों में जो लोहे की, स्टील की, एल्यूमिनियम की जो बकेट्स होती हैं उनको आप देखो तो आपको साइड के ऊपर एक लेयर नजर आ रही होती है, लाइन नजर आ रही होती है। बेसिकली वो लाइन क्या है, दिस इज द फोल्डिंग लाइन। इसी तरह घर में अगर मैच बॉक्स है, टिश्यू बॉक्स है, या कोई भी पैकिंग मटेरियल है, आप उसको ओपन करोगे तो आपको एक लाइन, बारीक सी एक थिन लाइन नजर आ रही होगी। वो थिन लाइन वो लाइन होगी जहां से हमने दोनों एजेस को ज्वाइन किया हुआ है, तो डेट इज बेसिकली द ज्वाइंट्स। और जहां पे हम उन दोनों एजेस को ज्वाइन करते हैं वहां पे हमारे पास क्या बन जाती है, सीम बन जाती है। इसी तरह हम वहां पे या तो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, या फिर लेट से मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसको मैंने फोल्ड करना है, तो मेरे पास इसकी लेंथ 1 मीटर मैंने रखी हुई है, तो मुझे अगर इसके अंदर क्या करूंगी, मैं 0.1 मीटर का अलाउंस ऐड कर दूंगी, कि वो 0.1 मीटर का अलाउंस बेसिकली क्या होगा, वो कवर करेगा फोल्डिंग को, या फिर उसकी एजिंग को, या फिर सीम्स को। तो इसलिए उसके सामने आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर बकेट की एक एग्जांपल शो की हुई है। अगर क्वेश्चन में आपके पास वो गिवन हो कि आपने एक बॉक्स डेवलप करना है और उस बॉक्स के अंदर आपने सीम जो है, लेट्स से वो आपको कहता है 1 मिलीमीटर की सीम आपने ऐड करनी है ऑन ऑल द एजेस, तो इट मींस आपकी टोटल स्ट्रेच आउट लाइन के अंदर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जहां पे आपने फोल्ड करना है वहां पे हम कितना डिस्टेंस ऐड अप कर देंगे, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो एड अप कर देंगे। तो ये अलाउंसेस हमारे पास गिवन होते हैं। अगर पेपर में गिवन है तो आप एड अप करेंगे, अगर नहीं गिवन तो हम एज इट इज बॉक्स, फिर हमारे पास ये जो फोल्डिंग लाइंस हैं ये स्किप हो जाएंगी, और ये जो लाइंस हैं हम इनके थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास डेवलपमेंट थी रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, ये सारे उसके स्टेप्स लिखे हुए। नेक्स्ट हमने बात की थी पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, सिलेंडर की डेवलपमेंट की थी। सिलेंडर की डेवलपमेंट के बाद हमने उसके ट्रंकेटरी सिलेंडर की डेवलपमेंट की थी। नेक्स्ट हमारे पास थी रेडियल लाइन डेवलपमेंट। रेडियल लाइन डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की थी ऑल द जनरेटर्स आर जनरेटेड थ्रू द
रेडियस, और इसमें जो जनरेटर एच से फॉर्म होते हैं वो जनरेटर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रू लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस हमारे पास जो लेंथ होते हैं, जो डेवलपमेंट हम करते हैं वो हमेशा किससे करते हैं, ट्रू लेंथ से करते हैं। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ किया था, टॉप व्यू को डिवाइड किया था इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, देन हमने वहां से ट्रू लेंथ मेजर करके इसके ऐसे ट्रू लेंथ मेजर करके एक आर्क मार्क की थी, उस आर्क को भी हमने डिवाइड किया इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। देन हमने क्या किया था, ट्रू लेंथ को यहाँ पे मार्क करना था, और ट्रू लेंथ को मार्क करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से उसके जनरेटर्स को प्रोजेक्शंस ड्रॉ की थी, और वो प्रोजेक्शंस ट्रू लेंथ पे जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करी थी हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर्व को जनरेट किया था, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड कोन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास जो रेडियल लाइन डेवलपमेंट थी या जो हमारे पास पैरेलल लाइन डेवलपमेंट थी, एक सिंगल पेज था पेपर का, अगर मैं उस पेज को टर्न करूं कौन शेप में या सिलेंडर शेप में, तो मेरे पास क्या डेवलप हो जाती है, रेडियल लाइन डेवलपमेंट, या फिर मेरे पास क्या आ जाती है, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट। लेकिन कुछ सर्फेसिस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि सिंगल कर्व से या सिंगल फोल्डिंग के थ्रू ज्वाइन नहीं होती। उस तरह की जो सर्फेसिस हैं उनको डेवलप करने के लिए हम जो डेवलपमेंट यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द triangular development। तो कहते हैं parallel line and the radial line development are used to develop patterns for objects that contain flat or the single curved surfaces। जो कि हमारे पास क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं या फिर क्या होती हैं, सिंगल कर्व्ड सर्फेसिस हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, फ्लैट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रिज्म्स आ जाएंगे, और सिंगल कर्व के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोन आ जाती है या फिर सिलेंडर आ जाता है। These method cannot be used to develop patterns for the wrapped surfaces such as spheres, paraboloids, hyperboloids, including oblique pyramids, oblique cones, and square to the round intersection। तो इस तरह की जो surfaces हैं अगर उनको हमने डेवलप करना है, एक स्फेयर है, अब स्फेयर जो है लाइक मेरे पास, अब आपके पास अगर एक पेज है पेपर का, अगर आप उसको बॉल शेप में कन्वर्ट करो तो आप देखोगे कभी भी एक सिंगल कर्व के थ्रू, एक सिंगल मतलब आप फोल्डिंग के थ्रू उसको स्फेयर में चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो सर्फेसिस है उनको हम क्या कहते हैं, डेट आर नॉन एज द रैप्ड सर्फेसिस, और इनको हम सिंगल कर्व के थ्रू डेवलप नहीं कर सकते। Since wrapped surfaces are curved in two directions, the even distribution of element used in parallel and radial line development is not possible। The process of triangulation is used to develop patterns for the wrapped surfaces। तो हम ट्राइंगल में क्या करते हैं, उसके पैटर्न को जनरेट करेंगे और उस पैटर्न के ऊपर फोल्डिंग करते हुए उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द रिक्वायर्ड सरफेस। Triangular development is a method of dividing a wrapped surface into a series of triangles and transferring the true size of each triangle to a flat pattern। हम क्या कहते हैं, पूरी सरफेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू द स्मॉलर ट्राइंगल्स, और उन ट्राइंगल्स की जो ट्रू लेंथ होगी उसको हम किसके ऊपर डेवलप करेंगे, एक सिंगल पेज के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, और देन उस सिंगल पेज को जब हम उन ट्राइंगल्स के अगेंस्ट बेंड करेंगे या फिर फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशनल फॉर्म आ जाएगा, या फिर डिजायर्ड शेप जो क्रिएट होगी, दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर डेवलपमेंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक आपके पास आप एक बॉल ले लो, बॉल बॉल बेसिकली हमारे पास अप्रोक्सीमेट में आता है ट्राइंगल के अंदर। पिरामिड हम अगर हम बात करें तो पिरामिड को अगर आप ओपन करोगे तो आप देखोगे आपके पास डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म होगी, उन ट्राइंगल्स को आप फॉर्म करते जाओगे, या फिर हमारे पास प्रिज्म जो है, ट्राइंगुलर प्रिज्म अगर आप देखो तो आपके पास 3D एक फॉर्म जो जनरेट होती है तो डिफरेंट ट्राइंगल्स बनी होती हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ट्राइंगुलर डेवलपमेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको क्लास? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने इन ट्राइंगुलर डेवलपमेंट जो हम सरफेस डेवलप करेंगे दैट इज द ऑब्लीक कोन, सॉरी यहाँ से मैंने ऑब्लीक ट्राइंगल लिख दिया, ऑब्लीक कोन की डेवलपमेंट हम करने लगे हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने कोन देखी थी अगर आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज करें, हमारे पास क्या था, दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू से जनरेटर जो है वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज द एपेक्स ऑफ द कोन। अब ये कोन जो है इसका जो सेंटर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। एक्सिस ऑफ कोन जो थे वो परपेंडिकुलर थे
रेडियस के, तो इस तरह की जो कोन है इन्हें हम कहते हैं राइट एंगल कोन्स. दिस कोन इज नोन एज द राइट एंगल कोन. अच्छा, अब हम किस किस डेवलपमेंट करने लगे हैं, डेट इज द ऑब्लीक कोन. ऑब्लीक कोन के अंदर जो एक्सिस होते हैं कोन के, डेट इज नॉट एट द राइट एंगल. वो राइट एंगल 90 डिग्री पे नहीं होते. लाइक हमारे पास ये कोन है, अब इसके हमारे पास इसको देखें एक्सिस इसके कुछ हमारे पास अदर देन 90 डिग्री हैं, तो उस तरह के जो कोन है हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द ऑब्लीक कोन. जो ऑब्लीक कोन की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाती है, मल्टीपल ये ट्राइंगल्स फॉर्म होती हैं. एक ये ट्राइंगल है, किसके पीछे आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही होगी, लेफ्ट साइड राइट साइड. उन सब ट्राइंगल्स जब हम ओपन करते हैं तो मेरे पास जो सरफेस एक बनती है, इट लुक लाइक दिस फॉर्म. ये जो आपके सामने सरफेस शो हो रही है, यहाँ फिर हम कहते हैं हमारे पास ये सरफेस जो है वो शो होती है. इस सरफेस के ऊपर ये जो आपको स्मॉलर ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, जब इन सब ट्राइंगल्स के अगेंस्ट आप इस सरफेस को फोल्ड करते हो तो जो हमारे पास सरफेस डेवलप होती है, दिस सरफेस इज नोन एज द ऑब्लीक कोन. तो आज हम देखेंगे ऑब्लीक कोन की डेवलपमेंट. अच्छा, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें. प्रॉब्लम में क्या कहता है, कहता है यू हैव टू डेवलप एन ऑब्लीक कोन. बेस डायमीटर कितना होना चाहिए, 60 mm. हाइट ऑफ एक्सिस कितनी है, 80 mm. एक्सिस कितनी डिग्री इंक्लाइंड है, 45. अब यहां से आपको पता चल गया कि आपके पास कौन, अगर यहाँ पे ऑब्लीक का वर्ड ना भी मेंशन होता तो आपको यहाँ से जब उसने बता दिया कि हैविंग एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द बेस, तो इट मींस हमारे पास कौन किस टाइप के, राइट एंगल कौन नहीं है, वो क्या है हमारे पास ऑब्लीक कौन है. टू द बेस एंड पैरेलल टू द वीपी इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एचपी. अगर उसकी बेस जो है लाइक यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मेरे पास इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और टॉप व्यू मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर. जब रोटेट करेंगे तो ये मेरे पास टॉप व्यू नीचे आ जाएगा और फ्रंट व्यू मेरे पास कहाँ चला जाएगा, वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा. हाँ जी, तो कौन सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास उसके अंदर कौन पड़ी हुई है. ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस. अच्छा, अब इसके थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आप लोगों को जैसे जैसे साथ साथ स्टेप्स बताती जा रही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ साथ परफॉर्म करना है. वीडियो सबकी ऑन होनी चाहिए, वीडियो सब ऑन कर लें, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रही हूँ आप लोगों ने साथ साथ वैसे परफॉर्म करते जाना है. हाँ जी, सबने पेजेस निकाल लिए. यस मैम. चले, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चले सबसे पहले हमारे पास देखें, अब सरफेस जो प्रॉब्लम के अंदर हमें बेस डायमीटर गिवन है, टॉप व्यू के लिए हम सबसे पहले उस बेस डायमीटर के ऊपर टॉप व्यू ड्रॉ कर लेंगे. अब टॉप व्यू का डायमीटर में बस कितना गिवन है, 60 mm. तो आप 60 mm का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लें. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने एक टॉप व्यू ड्रॉ करना है. टॉप व्यू का डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज द 60 mm. तो एक सर्कल ड्रॉ कर लें, कितने mm का, 60 mm का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया. जब 60 mm का सर्कल ड्रॉ कर लें तो आपने क्या करना है, इस सर्कल को डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट्स में. सर्कल को डिवाइड कर दें 12 इक्वल पार्ट्स में. मैम ये पेज के कौन से हिस्से पर बनाए, बाकी इसके ऊपर बनानी है या साइड में बनानी है? क्या कह आप अपने पेज को हॉरिजॉन्टली लैंडस्केप व्यू में ले आए ताकि ड्रॉ करना इजी हो. जैसे आपको मेरी स्लाइड लैंडस्केप में शो हो रही है, आप लोग भी अपना काम लैंडस्केप के ऊपर करें. मतलब लेफ्ट साइड पे नीचे, थोड़ा नीचे कॉर्नर पे. बिल्कुल डेफिनेटली. फ्रंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो टॉप पे नीचे ही आएगा ना बेटा, अभी तो बताया. सर्कल ड्रॉ कर लें 60 mm बेस डायमीटर का. सर्कल को डिवाइड कर दें 12 इक्वल पार्ट्स में और उनका नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. सबका टॉप व्यू ड्रॉ हो गया.
मैंने कहा सबकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए। मिस बस डिवीजन कर रहे हैं। यस मिस, मैंने ड्रॉ कर दिया। मैम ये एंगल तो 30 डिग्री होगा ना, जो 12 हिस्सों में तकसीम करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल इस सिंपली तरह बेटा डिवाइड कर 360 डिग्री को आपने 30 के ऊपर 360 डिवाइडेड बाय 12 तो किसकी इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। कैसे डिवाइड करने, सिंपली यहाँ पे डी रखो, डी रख के आपका डी का जो परपेंडिकुलर, ये आपके पास डी है ना, तो डी के ऊपर ये दो लाइंस बनी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन आपके सेंटर के साथ आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस सेंटर के यहाँ पे रेडियस के साथ आ जाएगी। तो 30 डिग्री का एंगल मार्क कर लो, कंपास खोलो, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री डिस्टेंस में ये करो, 12 इक्वल पार्ट्स में उसके यहाँ पे डिवाइड कर दो। अच्छा, जब 12 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या है, हमने एक्स वाई लाइन मार्क करनी है। दिस इज द एक्स वाई लाइन। टीचर वो कंपास वाला पॉइंट दोबारा बता दें, आपने क्या बताया अभी? कौन सा पॉइंट दोबारा बताऊं? मैम जो कंपास से आपने डिवाइड कर आपने क्या करना है, सिंपली डी रखनी है यहाँ पे, डी के जो सर्कल बना होता है डी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, आपने वो इस सेंटर के ऊपर आ जाएगा, वहां पे रख के 30 का एंगल, 30 का एंगल यहाँ पे देखो, वर्टिकल लाइन डी की ये आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ जाएगी, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कंपास ओपन करो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस की कंपास ओपन करो, और वो इक्वल डिस्टेंस जो है उसको यहाँ पे पूरे सर्कल के ऊपर मार्क कर लो, 1 2 3 4 5, तो आपके 30 के सारे एंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करके थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करने हैं। एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये लाइन जा रही है, दिस इज द सेंटर लाइन। अब यहाँ पे आपने डी रखनी है, एक एंगल मार्क करना है। अब आपको एक्सिस उसने क्या कहा था, इंक्लाइन है 45 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पे इसको बेस लेते हुए 45 डिग्री की आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे डी रखनी है, डी रखते हुए 45 डिग्री का एंगल मार्क कर दिया। अब हमने जब 45 का एंगल मार्क कर दिया है, तो आपके पास उसने एक्सिस हाइट कितनी बताई है, 80 mm। तो आपने यहाँ पे स्केल रखते हुए 80 mm का एक डिस्टेंस मार्क करें। लेट से मैंने ये 80 mm का डिस्टेंस मार्क किया, दिस इज द 80 mm। इस 80 mm के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दी एक्स वाई लाइन। ये मैंने पैरेलल एक्स वाई लाइन की लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस 45 की लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, दिस पॉइंट को हमने नाम दे देना है ओ डैश का। और ये ओ डैश क्या है, बेसिकली दिस इज द एपेक्स ऑफ कोन। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एपेक्स आ जाएगा, यहाँ पे इसे हम क्या कह देंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। यहां तक सबने कर लिया? मैम बस 1 मिनट। मिस ये जो प्रोजेक्ट की आपने, ये सेंटर वाले के ऊपर लिखी गई है ना आप? बिल्कुल, यहाँ से ठीक है ठीक है। सेंटर लाइन से। मिस वो जो लेंथ है 45 डिग्री रखी है, वो मतलब रैंडम खींच देनी है ना ऊपर? 45 का एंगल ड्रॉ करने, ड्रॉ करने के बाद आपने उसको एक इंटरसेक्ट कहाँ पे, एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कितने बस डिस्टेंस ठीक के हो गया। ऊपर, 80 mm के ऊपर। वो 80 mm की लाइन इस 45 डिग्री के एंगल की लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, ओ डैश का। और ओ डैश मेरे पास क्या है, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। यहाँ मैम तक तो मिस सबने, 80 80 mm की जो mm आपने कोई भी लाइन ड्रा ड्रॉ कर की है, सकते वो उसके कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ की है? कौन सी वाली लाइन, नहीं ये तो एक ये रैंडम लाइन है, सिर्फ मैंने डायमेंशन ली है 80 mm की ना, ये डिस्टेंस है 80 mm की लाइन का। अच्छा ठीक हो गया। क्लास यहाँ तक सबने कर लिए? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो हमने सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन जनरेटर्स को आपने क्या करना है, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ से ये डिस्टेंस प्रोजेक्ट किया, यहाँ से ये डिस्टेंस प्रोजेक्ट किया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ये क्या आ जाएगा 7। मैं कलर चेंज करती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास जो 2
और 12 वाला जो डिस्टेंस होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमने यहाँ से एक लाइन प्रोजेक्ट की मैंने, ये आ जाएगा 2-1 और ये क्या आ जाएगा 12 इसी तरह 3 और 11 एक दूसरे के पैरेलल है पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 3 और नीचे मैंने इसको नाम दे दिया 11 का। 4 4 और 10 वाले एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको मैंने नाम दे दिया 4 और 10 का। 5 और 9 एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको हम नाम दे देंगे 5 एंड 9 का। इसी तरह 6 और 8 एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड 8। सबने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए? यस। पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस ओ डैश के साथ मीट करना है। यहाँ से 1 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट कर रही होगी ओ डैश को। लाइक हमारे पास ये इस तरह मैंने ड्रॉ की इस फॉर्म में। इसी तरह 7 से मैंने लाइन ड्रॉ की, वो इंटरसेक्ट कर रही होगी ओ डैश के ऊपर। 2 से एक लाइन ड्रॉ की, वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। आपने सारी लाइंस को यहाँ से ओ डैश के साथ मीट कर देना है। आपके पास इस तरह की एक सरफेस डेवलप हो जाएगी। पैरेलल लाइन डेवलप करनी है एक्सिस लाइन के पैरेलल, और वो सब लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओ डैश के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। यहां तक सबने कर लिया? नो मैम। समीर गुल, मोहम्मद सिद्दीक और तलहा, आप तीनों मुझे शो करवाएं। अमार ठीक है, अब साइड लाइन पैरेलल हो। ठीक है अमार ठीक, आपने ड्रॉ कर लिया है। समीर गुल आप भी शो करें बेटा। मोहम्मद सिद्दीक मैं कर रहा हूँ अभी, यानी कि हाफ कंप्लीट हो गया, बाकी कहाँ मैं तक करके दिखाए, आपको। मुझे दिखाओ ना कहाँ तक कंप्लीट किया आपने, मुझे शो करवाओ। तलहा आप भी मुझे शो करवाओ। यस मैम, यस। लाइंस कंप्लीट करें। यस समीर आपका मुझे नहीं नजर आ रहा, सामने करो आप अपना। आपने तो अभी तो कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, क्या कंप्लीट किया आपने? मैम कर रहा हूँ अभी, यानी कि मैं पहले समझ रहा था सारा कुछ, अब मैं कर रहा हूँ मैम अभी कंप्लीट। उसामा ठीक है। एहसन नदीम आप शो करें मुझे। मिस मेरा भी देखिएगा। उमर शो करो सामने। आपकी लाइट बहुत ज्यादा आती है ऊपर, ठीक लग रहा है वैसे। मिस वो लैपटॉप को कैमरा नहीं ठीक है ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक सबने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ मेरा जाते भी हैं। चेक करना। शो करो बेटा सामने। उमैर अली ठीक है, गुड। सबने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाए। ओ डैश से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस लाइन के ऊपर? एक्सिस लाइन के ऊपर, लाइक दिस इस तरह। ओ डैश से एक हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइन, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करी है उसको नाम दे दिया ओ का। अब आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं टॉप व्यू से कि वो इंटरसेक्ट करें किस पॉइंट के ऊपर? ओ पॉइंट के ऊपर। मैम फाहद 05। फाहद अनवर ठीक है, गुड फाहद। मिस जी जी बेटा। मिस मेरी जो है ना गाँव, तो दोबारा ना वो नेट कनेक्शन डाउन हो गया था। बस मुझे ये बता दे, जब हम सर्कल से ऊपर जनरेटर फॉर्म करेंगे और हाँ आगे ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे 45 डिग्री हर जनरेटर पे लेना होगा। नहीं, हमने हर जनरेटर के ऊपर 45 नहीं लेना, हमने सिर्फ बाकी जो जनरेटर्स है वो पैरेलल इस एक्सिस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करने हैं।
बस मिडिल वाले पे 45 का एंगल है ना? मिडल का 45 है। ये जनरेटर्स नहीं है, बेसिकली जनरेटर्स हमेशा बनते हैं ट्रू लेंथ से। जो ट्रू जी। लेंथ से हम लेंथ डेवलप करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज द जनरेटर। अभी हमारे पास ट्रू लेंथ नहीं है। बेसिकली 80 mm ये थी एक्सिस कोन की हाइट। हमने जब 45 पे ड्रॉ किया तो हमारे पास कुछ इस तरह बन गया ना, ये 80 mm का डिस्टेंस है, ये 45 का लेट से एंगल बन रहा है मेरे पास, तो ये तो ट्रू लेंथ ना हुई मेरे पास, तो ये जनरेटर्स नहीं है। ये जो बाकी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो पैरेलल होंगी इस 45 की लाइन के साथ। ठीक है मिस। क्लियर है? अब नेक्स्ट और स्टेप जो क्या सर्कल था? के साथ जो मिस, हाँ, कौन सा स्टेप जो कह रहे हो? सर्कल के साथ हमने ओ पॉइंट, मैं ये सर्कल बताने के लगी, साथ जो ओ दोबारा पॉइंट बताने को लगी, हमने दोबारा बताने लगी। बस हमने ओ डैश पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, किसके ऊपर? एक्सिस लाइन के ऊपर। टॉप व्यू की जो एक्सिस लाइन थी उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की है। वो इस एक्सिस लाइन को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट के ऊपर। टॉप व्यू से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस ओ पॉइंट के ऊपर। क्लास हो रही है मेरी, बाद में आ जाइएगा। मैम सिर्फ दो मिस ने ड्रॉ इस किया ओ या पॉइंट पर बिल्कुल, वो जी जी प्रोजेक्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं। मिस क्या कहते हैं, ये अपना एग्जैक्ट उधर से तो नहीं आ सकता ना टेंजेंट अपना टॉप से? अगर टॉप से लेंगे तो फिर उसमें क्या कहते हैं, उसका ओ पे नहीं वो उसकी प्रोजेक्शन आएगी। आपने यहाँ पे वो रखने हैं, एक स्केल रखिए अपना, साथ में अपना वो रखें, ये सेट स्क्वायर रखें और यहाँ से टेंजेंट मार्क कर दें दो, नहीं जो मिस, कि ओ टेंजेंट पॉइंट के मार्क ऊपर करने का इंटरसेक्ट कर रहे मसला हो। नहीं है जी मिस। वो जी, थोड़ा थोड़ा जो 10 पॉइंट है, जैसे पॉइंट 10 है, उसके थोड़ा हाँ हाँ आगे से एग्जैक्टली, मतलब वो उधर से ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट 10 पॉइंट के ऊपर से नहीं आएंगे, सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपने। मैंने आपको ये जी कहा भी नहीं कि एग्जैक्ट 10 पॉइंट पे से है। ठीक हो गया। जी, यहाँ तक सबने कर लिए? यस मैम। अच्छा, अब कंपास ओपन करें, कंपास ओपन करें, सेंटर आपने लेना है ओ। कंपास का सेंटर आपने, कंपास ओपन करें और एक आर्क ड्रॉ करनी है। सेंटर आपने ओ लेना है और डिस्टेंस आपने यहाँ तक लेना है, यहाँ पे रखते हुए 7 पॉइंट के पर रखते हुए एक आर्क मार्क करनी है। दोबारा बता रही हूँ, सेंटर ओ मैम ये से, दोबारा जी जी, सेंटर ओ से बताइए। एक आर्क ड्रॉ करनी है, कहाँ पे रखते हुए? 7 पॉइंट के ऊपर रखते हुए। सेंटर ओ लेने, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द सेंटर ओ फ्रॉम 7, कहां तक ड्रॉ करनी है? अप टू द एक्सिस लाइन। और आर्क आपकी किस तरह की होनी चाहिए? इट शुड बी लाइक, मेरे पास कुछ इस फॉर्म में मैंने ये एक आर्क ड्रॉ कर दी। ओ पॉइंट के ऊपर कंपास रखें, इसको सेंटर ले, 7 से लेके एक आपने आर्क ड्रॉ करनी है, कहां तक ड्रॉ करनी है? इस एक्सिस लाइन तक। हाँ जी, सबकी आर्क ड्रॉ हो गई है? मैम इसकी समझ नहीं आई मैम सबसे समझ नहीं प्रॉब्लम। आई। अच्छा, मैं दोबारा बताती हूँ। ओ पॉइंट के ऊपर आप ओ को सेंटर लिया, एक्सक्यूज मी मैम, इसकी समझ नहीं आई। जी जी मैं दोबारा बता रही हूँ, ओ को सेंटर लिया आपने। मैम ये ड्रा किया मैं। एक मिनट, पहले सुन लें दोबारा, फिर मैं चेक करती हूँ। ओ को आपने सेंटर लिया, डिस्टेंस आपने कहाँ से लेना है? एक पॉइंट आपका ओ के ऊपर आ जाएगा, पेंसिल आपकी कहाँ पे आनी चाहिए? 7 पॉइंट के ऊपर आनी चाहिए। एक आर्क लगा ले, जो कि आर्क कुछ इस तरह के, कहाँ तक उस आर्क को एक्सटेंड करते हैं? इस एक्सिस लाइन तक एक्सटेंड करते हैं। हाँ जी, किस ड्रॉ किए? मुझे शो मैम वो तो करवाएं। सेमी सर्कल ड्रॉ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सेमी मैम सर्कल, ड्रा किया आर्क, मैं। कुछ भी सर किए जो देख। दिखाए मुझे। ठीक है यस ठीक है, मैम एक्सिस लाइन तक एक्सटेंड कर दी है। तलहा ठीक हो यस गई है, उसामा अली ठीक है, गुड। अब्दुल खालिक गुड, बिल्कुल ठीक है। मैम मैम पेज पे स्पेस नहीं है कि डाउन साइड पे वो सेमी सर्कल बने। मैंने आपको इसलिए कहा था इसको लैंडस्केप में करें ना काम सारा। मैम लैंडस्केप में बेटा लैंडस्केप ऐसे होता है अमार, लैंडस्केप आपने थोड़ा सा इसको, चलिए अब इसको मैनेज करें, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा कर लें, देखते जाएं, फिर उसको बाद में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब सेकंड आर्क आपने क्या करनी है? दोबारा सेंटर लेना है ओ को। अब यस मैम, मैं पॉइंट कहाँ? इसको दोबारा लैंडस्केप
ठीक है, दोबारा आपने नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करनी है, सेंटर ओ ही लेना है आपने, लेकिन अब कंपास आपने कहाँ पे रखनी है, 6 पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस। फिर आपने 5 पे रखते हुए एक आर्क मार्क करनी है, देन आपने 4 के ऊपर रखते हुए एक आर्क मार्क करनी है, देन आपने 3 के ऊपर रखते हुए एक आर्क मार्क करनी है, देन आपने 2 के ऊपर रखते हुए एक आर्क मार्क करनी है, और फाइनली 1 के ऊपर रखते हुए आपने एक आर्क जो है वो जनरेट करनी है। सेंटर मैम आपका ये हमेशा इस क्या होगा, पेज पे तो वो नहीं ही। होगा। चलिए नेक्स्ट पे कर लीजिएगा, लेकिन अब देख लें यहाँ तक सबको सब देख लें, सबकी पहली आर्क तो मार्क हो गई है ना। ये मैम आप देख लीजिए ऊपर इमेज भी पेज बिल्कुल हो गई टच होगी। कर रहा है पेज के जी साथ। मुझे दिखाएं, सबकी फर्स्ट आर्क मार्क कर लिया, तो इट मींस बाकी आर्क भी सेम वैसे ही मार्क कर लिया आपने। मैम चेक कर ले यस मोहम्मद। मैम। तलहा ठीक है, होगी। समीर शो करवाओ बेटा, मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। फहद आप भी शो करवाओ, उमैर अली। मैम आप अब नजर आ रहा मैम? उमैर मुझे सिर्फ आपका फेस नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, गुड। उमैर बिल्कुल ठीक है। मैम मोहम्मद समीर का आपने चेक कर लिया ना? समीर का नहीं, समीर आपका नहीं मैंने चेक मोहम्मद किया। ठीक है समीर, ठीक है, गुड। हाँ जी, यहाँ तक कोई स्टूडेंट जिसे मसला हो, यहाँ तक सबको क्लियर है? मिस ये बस एक दफा दोबारा बता दें, जो हमारा सर्कल है उससे ओ पॉइंट हमने किस तरह मेजर सेंटर करना आपने हमेशा ये वाला ओ पॉइंट कैसे लेना है? है? हाँ जी ये ओ पॉइंट हमने क्या किया, जो ओ डैश था ना, वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया था ये ऊपर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने जी जी। जनरेट किया था, वो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर जहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया था, ओ का नाम दे दिया था। ओ पॉइंट, ठीक है मिस, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं लाइक दिस। इस आर्क से परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएंगे इस एक्स वाई लाइन के ऊपर। इनको अब ये देखिए, अब हमारे पास इनको मैंने क्या नाम दे दिया है, अब ये जो 1 से जनरेट हो रहा है उसको मैंने 1 का नाम दे दिया है, जो 2 से आ रहा है ये 2 आ गया मेरे पास, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, एक मेरा कम हो गया है, 7 होने चाहिए थे ना हमारे पास। चलिए हम लेट से हम कह देते हैं, चले इसको मैंने 7 यहाँ पे कह दिया। ठीक है, हमने हमारे पास ये 7 हमने परपेंडिकुलर आर्क से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मार्क कर दी हैं। अच्छा, जब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को अब यहाँ से हमने ट्रू लेंथ जनरेट करनी है। अच्छा, यहाँ तक सबने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखे, सबने मार्क किए हैं या नहीं किए? जी मैम कर लिया। हाँ जी, मुझे शो करवाएं। मैम सिर्फ एक 7 का ही किया। अच्छा, एक 7। अच्छा, अब देखते हैं, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जब आपके पास आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, इन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को ओ डैश के साथ ज्वाइन करना है। लाइक मेरे पास ये ओ डैश 7 को ओ डैश के साथ ज्वाइन किया, ये 6 को ज्वाइन किया, इस तरह हमारे पास 4 को, 3, ये 2, इस तरह हमारे पास ये हमने डिस्टेंसेस को किसके साथ ज्वाइन कर दिया है, ओ डैश के साथ ज्वाइन कर दिया। सो नाउ दिस विल बी द ट्रू लेंथ। अब ये हमारे पास जो लेंथ जनरेट हुई है, दिस इज द ट्रू लेंथ, और ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, दिस इज नोन एज द जनरेटर्स। ये हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू लेंथ्स आ गई हैं, और ये जो आपके सामने जनरेट आपको लाइंस नजर आ रही है, दिस इज द जनरेटर्स। जब यहाँ तक आप लोग काम कर लोगे तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने इसकी लेटरल सरफेस डेवलपमेंट करनी है। पहले हम डायरेक्ट ये काम करते थे हमारे पास, क्योंकि तब हमारे पास क्या था, ऑलरेडी ट्रू लेंथ गिवन होती थी। इस केस में हमारे पास ट्रू लेंथ गिवन नहीं थी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रू लेंथ। अब यहाँ से आप किसी भी जनरेटर की जो लेंथ में ये करोगे वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, ट्रू लेंथ जो है वो प्रोवाइड करेगी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये जो एपेक्स था हमारा ओ डैश, ये हमने कैसे किया था डिटरमिन, एक दफा फिर बता दें। ओ डैश कैसे फाइंड आउट किया था? जी जी।
इतना पीछे ओ डैश हमने क्या नो किया था मैम, मैं सब। मुझे वो बाकी समझ लग गई है, बस उसकी वो समझ नहीं लगी अच्छी तरह। अच्छा दोबारा देखें, ओ डैश कैसे किया था। ये एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ की, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर जो एंगल आपको गिवन होगा उस एंगल के ऊपर आपने एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली जो रेड के साथ आपको शो हो रही है। दिस इज द एक्सिस लाइन। और वो कितने एंगल पे ड्रॉ किया मैंने, 45 के ऊपर ड्रॉ की है। यहाँ तक क्लियर था। जी फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपके पास ये देखो क्वेश्चन के अंदर उसने गिवन था, वो कहते हैं कि बेस डायमीटर 60 होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, 80 mm। कोन की हाइट उसने आपको कितनी दी हुई है, 80 mm दी हुई है। तो मैंने क्या किया है, 80 mm के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उस लाइन का ये मैंने जो है डिस्टेंस 80 mm के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो आपको नजर आ रही है। लेट से मैं इसको नाम दे देती हूँ एक्स, पर्पल के साथ मैंने लिखा है एक्स डैश वाई डैश। मैंने एक्स डैश वाई डैश लाइन ड्रॉ की है, डेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 mm। अच्छा उस 80 mm की लाइन के ऊपर मैंने ये जो जनरेटर्स परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किए थे लाइंस को, मैंने इन सारी लाइंस को ज्वाइन कर दिया है इस पॉइंट के साथ। जो एक्सिस आपकी रेड एक्सिस लाइन है इसके साथ ज्वाइन कर दी है। जहां पे ये सब आके इंटरसेक्ट हुई है, वो जो पॉइंट जनरेट हुआ उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ डैश का नाम दे दिया। एंड दिस इज द वॉर्टेक्स। इसको बेसिकली आप एपेक्स ना कहीं, इसको आप कहते हैं वॉर्टेक्स का नाम दें। दिस इज द वॉर्टेक्स ऑफ द कॉन। ओके क्लियर मैम, है यहाँ तक थैंक सबको। यू। जी मैम। अच्छा यस मैम। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये जो आपके सामने ये पर्पल से मैंने लाइंस ड्रॉ किए, दीज आर ऑल द ट्रू लेंथ। और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जनरेटर्स। अब मैंने यहाँ से क्या करनी है, कोन की सरफेस को डेवलप करना है। अच्छा अब यहाँ पे ये जूम इन तो हो सकता है, जूम आउट नहीं हो सकता। अच्छा चले अब कैसे करेंगे हम। हमने डिस्टेंस, अब ये बेसिकली स्टेप इसके ऊपर आना चाहिए था, मेरे पास सरफेस यहाँ पे अब आगे स्पेस नहीं है, तो मैं ये स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे करके आप लोगों को एलेबोरेट करने लगी हूँ। कैसे है, ओ डैश के ऊपर आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप पे अगर करें तो आपने एक आर्क मार्क करनी है। सेंटर किसे लेना है, ओ डैश को लेना है। सेंटर हमारे पास क्या है, ओ डैश है। रेडियस कितना लेना है हमने, ओ डैश 1। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेंटर मेरे पास क्या आना चाहिए, इट विल बी द ओ डैश। और रेडियस कितना लेना है मैंने, इक्वल टू ओ डैश 1। और एक आर्क मार्क करनी है। लाइक आप यहाँ पे कर्व कंपास रखोगे तो आपके पास जो एक आर्क जनरेट होगी, अब सेंटर लिया मैंने ओ डैश, रेडियस ओ डैश 1। तो मैंने यहाँ पे इस तरह एक आर्क मार्क कर दूंगी, आपके सामने इस तरह की एक आर्क जनरेट होगी। जब आप सेंटर, इसी सेंटर लेके यहाँ पे करोगे तो ये आर्क कहाँ पे आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा इस आर्क को मार्क किया मैंने। अब ये जो ओ डैश 1 हाइट थी, मैं यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ से जनरेट की, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गई, ये मैंने स्मॉलर सी आपको शो कर दी है। दिस इज द आर्क। और ये हाइट मेरे पास यहाँ पे एक डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, ये ओ डैश है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओ डैश 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपास मैम रखनी है। इसकी समझ नहीं आई, ये आर्ट कैसे ड्रॉ किया? मैंने सेंटर, कंपास कहाँ रखनी है, सेंटर लेना है ओ डैश को। कितनी कंपास ओपन करनी है, ओ डैश 1 की जितनी कंपास ओपन करनी है। और यहाँ पे ये एक आर्क मार्क कर देनी है। मैम ओ डैश से स्टार्ट करनी ओ है। डैश, सेंटर ओ डैश है ना, तो ओ डैश क्यूब स्टार्ट करेंगे ना। जी जी मैम आप एक न्यू शीट लेकर उसको एक्स वाई लाइन जो है वो ड्रॉ नीचे करके आप ऊपर एक्सप्लेन कर दें, इस तरह समझ नहीं आ रही। अच्छा हम ना नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अच्छा अब देखिए, ये मैं स्टेप यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इस तरह। ये मेरे पास एक्स वाई लाइन आ गई, ठीक है। ये मेरे पास, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये मेरे पास पॉइंट आ गया ओ डैश, ठीक है। इस ओ डैश से हमने ये मेरे पास आ गया ओ डैश 1, ये आ गया ओ डैश 2, 3, 4, 5, 6 and this one 7। ठीक है। अब मैंने ये वाला स्टेप जो था, ये वाली, ये जो इतना पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया है। ये तो सबको क्लियर हो गया ना कि मैंने ये कौन सा पोर्शन ड्रॉ किया है। यस मैम। ठीक है। अब आपने कंपास रखे ओ डैश के ऊपर,
ओ डैश के ऊपर कंपास रखे, कितना डिस्टेंस खोलना है, ओ डैश वन का डिस्टेंस खोलना है, ओ डैश वन का डिस्टेंस खोल के एक आर्क मार्क कर दें। वो आर्क आपके पास सरफेस के ऊपर कुछ इट विल लुक लाइक दिस। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस मैंने मार्क करना है, ये किसके इक्वल है, ओ डैश वन के इक्वल है। क्लियर है अब ये पॉइंट सबको? यस मैम। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इस टॉप व्यू के ऊपर कंपास रखें, ये डिस्टेंस खोलें, ये 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, ये जितने भी आप डिस्टेंसेस खोलोगे, ये आपने इक्वल डिस्टेंस है तो आप किसी एक डिस्टेंस के इक्वल जो है वो कंपास ओपन कर लो और इस आर्क को डिवाइड कर दो 12 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये मैंने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन पार्ट्स को इस तरह आप ज्वाइन कर दो जिस तरह हमने टॉप व्यू में किया था। अब इनको नाम दे दो आप अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अप टू 12 और ये 1 हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। बस डिवाइड किस हिसाब से करेंगे इसको? डिवाइड यहाँ से बेटा, ये यहाँ से ये डिस्टेंस लिया हमने, जो टॉप व्यू के ऊपर हमने सर्कल को डिवाइड किया वही डिस्टेंस हमने कंपास ओपन करके यहाँ पे मार्क कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? क्लास में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ तक ये स्टेप्स करने के बाद हमने सेंटर लेना है ओ डैश को, रेडियस लेना है ओ डैश वन, ओ डैश के ऊपर सेंटर लेते हुए एक आर्क मार्क कर दी। उस आर्क को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट्स में। 12 इक्वल पार्ट्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, टॉप व्यू में आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वहां से डिस्टेंस मेजर करें, एक सारे डिस्टेंस क्योंकि इक्वल है, एक डिस्टेंस मेजर करें और वही डिस्टेंसेस यहाँ पे मार्क कर दें। जहां पे वो 12 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारे पास कर्व का फाइनल एज आ जाएगा, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया ओ डैश वन, सेंटर आ गया और हमने ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ट्रू लेंथ मेजर करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये जो लेंथ है सारी, ये क्या है, बेसिकली ट्रू लेंथ है। स्केल कंपास लें, कंपास लेके ओ डैश वन हमने डिस्टेंस मार्क किया तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ओ डैश डिस्टेंस टू मार्क किया, ओ डैश टू डिस्टेंस मार्क किया, वो हमने यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए पॉइंट का। ओ डैश डिस्टेंस थ्री मार्क करें, ओ डैश टू इक्वल टू ए, ओ डैश थ्री इक्वल टू बी, यहाँ पे आपने ओ डैश थ्री डिस्टेंस लगा देना है बी, ओ डैश फोर आपने डिस्टेंस लगा देना है, लेट्स से आई कॉल दिस इज द सी, ओ डैश फाइव डिस्टेंस लगा दिया, दिस इज द डी पॉइंट, ओ डैश सिक्स डिस्टेंस मार्क कर दिया, दिस इज द ई पॉइंट। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ डैश सेवन, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ पॉइंट का नाम दे दिया। आपने ये डिस्टेंसेस मार्क करके यहाँ पे मार्क कर दी। स्केल रखें जिस तरह पहले करते रहे, ये डिस्टेंस पैरेलल ये आ जाएगा, ए डैश डिस्टेंस पैरेलल ये आ जाएगा, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। इन सब पॉइंट्स को एक कर्व के थ्रू ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो सरफेस डेवलप होगी, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ओब्लीक कोन। मैम जी जी, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ABCD ये दोबारा बता दें, ये कहाँ से आए? मैंने सिंपली कंपास रखी, ओ डैश वन के ऊपर कंपास रखी, जो डिस्टेंस आया उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ओ डैश टू के ऊपर कंपास रखी, जो डिस्टेंस आया उसको मैंने ए पॉइंट का नाम दे दिया। ओ डैश थ्री के ऊपर जो डिस्टेंस आया, बेसिकली देखो ना ये ओ डैश थ्री है ना, इसके जो डिस्टेंस ट्रू लेंथ का मेजर किया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी डैश का नाम दे दिया। ये फोर आ गया, ओ डैश फोर के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर किया, कंपास रखी, ओ डैश से लेके फोर तक ओपन की, एक डिस्टेंस आया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। तो ये डिस्टेंसेस लेकिन मैम ये जो मैम ये जो हम डिस्टेंस A डैश वन, A डैश टू, A डैश थ्री, ये जो है ये तो उसके ऊपर आने चाहिए, सर्कल जो हमने ऊपर आर्क बनाई है। क्या कह रहे हो, मुझे आवाज दोबारा बताओ, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की। मैम ये जो हमने ऊपर आर्क बनाई है अभी, ये ट्रू डिस्टेंस करके, इस पॉइंट से पहले ABCD वाले से, तो अगर हम ये ABCD वाला करेंगे स्टेप, तो ये तो उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर आनी चाहिए पॉइंट, ये वाले। नहीं नहीं, देखो ना, हमने सिर्फ ये डिस्टेंस की आर्क लगाई है ओ डैश वन की, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, बाकी सारे डिस्टेंस स्मॉलेस्ट हैं। पर मेरे पास तो ये सारा डिस्टेंस, ये आप कहीं पे भी ले लो रेडियस ही आएगा ना, ओ डैश वन नहीं आएगा। अच्छा जी है।
ये देखो ना, लाइक ये मेरे पास कर्व है, इस कर्व का मैंने ये पोर्शन ले लिया है, इसमें आप ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, इसने क्या आपको देना है, रेडियस ही देना है ना। तो ये आपके पास रेडियस है O'1, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, बाकी O'2, 3, 4, 5 स्मॉलेस्ट है 1 से, तो वो इसके अंदर ही तो आएंगे मैम ना। ऊपर वाली आर्क है वो O'1 पे की हुई है हमने बनाई बिल्कुल, हुई। मैंने अभी तो बताया रेडियस मेरे पास कितना है, जी ठीक है। O'1, और O'। सेंटर क्या है मेरे पास, O' है। जी ओके मैम। तो हमारे पास जो फाइनल सरफेस डेवलप होगी, इट विल बी लुक लाइक दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्लिक कोन। इसको जब आप रोटेट फोल्ड करोगे, कट करके फोल्ड करोगे, तो आपके पास इस तरह की एक ऑब्लिक कोन जो है वो डेवलप होगी। सो मिस दिस इज, मुझे ना सिर्फ एक आर्क की जो डिवीजन है ना उसके बारे में बता दें, बाकी सारा अच्छा क्लियर हो ठीक है, गया। ये देखो कैसे डिवाइड करते हैं। आपने कंपास रखनी है, किसी एक डिस्टेंस के इक्वल खोल लेनी, क्योंकि ये 12 इक्वल पार्ट्स है ना, तो आप कहीं से भी कंपास रखोगे तो आपके पास वो इक्वल ही देगा। लेट्स से मैंने 10 से लेके 1 डिस्टेंस तक कंपास ओपन कर लिया, ठीक है। अब 10 से लेके 1 डिस्टेंस मैंने पहले मार्क कर दिया 1 के ऊपर, ये 1 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मैंने डिस्टेंस मार्क किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो एंड पॉइंट है उसको मैंने जहां पे, लेट्स से अब ये कर्व थी, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, देखो ये कर्व थी ना, मैंने यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया, ये मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। जब 12 पूरे हो गए तो वहां पे मैंने आके फाइनल कर्व को एंड कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल कर्व थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी। ठीक है उमर, जी मिस। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये A3 पेज पे तो बनेगी नहीं। नहीं बेटा, ये उसको आप वो रोटेट करके बनाओगे तो बन जाएगी, लैंडस्केप में बनाएंगे ना तो बन जाएगी। मैम ये नहीं बनेगी, एक A4 पेपर पे तो नहीं बनेगी, लैंड्स पे करके भी रोटेट करके मैम भी। A4 पर नहीं बनेगी, मिस वो ये A3 पे अपर मतलब कोई पार्ट प्रॉपर बात नहीं उसमें है, बन 3 के रही है। ऊपर मैंने इसीलिए आपको ये प्रोजेक्ट देना है। अब हमारे पास हमने 3 तरह की डेवलपमेंट पढ़ ली है, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, पैरेलल और रेडियल लाइन डेवलपमेंट। लास्ट जो डेवलपमेंट आती है वो हम नहीं करेंगे, वो सिर्फ मैं आपको ये सारे स्टेप्स गिवन है आपके सामने, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसको देख सकते हैं। लास्ट जो डेवलपमेंट आती है दैट इज द अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। ये मैं आपको डिटेल से नहीं करवाऊंगी, बस मैं इसको ओवरव्यू दूंगी। क्या होती है, कहते हैं इट इज इम्प्लाइड फॉर ए डबल कर्व्ड सर्फेसेस लाइक स्फीयर एज दे आर थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल टू डेवलप। The surface of the sphere is developed by approximate method when the surface is cut by a series of cutting plane. The cut surface is called a zone. इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपके पास फुटबॉल। अगर आप कभी फुटबॉल बनते हुए देखें तो आपके पास बेसिकली कुछ इस तरह के उन्होंने पैटर्न्स बनाए होते हैं, और उन पैटर्न्स के अराउंड उसको जब फोल्ड करते हैं तो एक फाइनल फुटबॉल शेप हमारे पास आ जाती है। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। या इसकी एक और एक बेस्ट एग्जाम्पल, तो हम घर में वाटरमेलन या मेलन सबने देखा हुआ है, या ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर आप ओपन करो तो बेसिकली उसके जो अंदर आपको पीसेस नजर आ रहे होते हैं, तो ईच पीस कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट शुड लुक लाइक दिस। अगर आप उन सारे पीसेस को रोटेट एक साथ फोल्ड करके ज्वाइन कर दो हमारे पास उन पैटर्न्स को, तो हमारे पास जो डेवलपमेंट जनरेट होती है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। असाइनमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। असाइनमेंट के अंदर आपने क्या करना होगा, सबसे पहले डेवलपमेंट जो है वो कंसिस्ट कर रही होगी या 2 से 3 तरह की डेवलपमेंट्स के ऊपर, या तो वो रेडियल प्लस पैरेलल हो सकती है, रेडियल प्लस ट्रायंगुलर हो सकती है, कुछ इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो कि मल्टीपल डेवलपमेंट से बनता होगा। आपने उसकी डेवलपमेंट ड्रॉ करनी है सबसे पहले, A4 A3 पेज जिसके ऊपर आपको लगता हो कि इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। डेवलपमेंट ड्रॉ करने के बाद आपने उसको कट करना है। डेवलपमेंट आप उसकी पिक्चर लेके आप अपना स्कैन इमेज रख लें, या फिर आपने क्या करना है, उसको कट करना है जो आपके पास ये लेटर सरफेस बन रही होगी लाइक दिस। ये जो फाइनल आपके पास सरफेस आएगी ये वाली, इसको आपने कट करने, कट करके आपने फोल्ड करने, फोल्ड करने के बाद आपके पास एक फाइनल जो इमेज आ रहा होगा, फाइनल एक मॉडल आ रहा होगा, दिस विल बी योर फाइनल प्रोजेक्ट, कि वो आपके पास एक फाइनल प्रोजेक्ट की फॉर्म में आपने मुझे सबमिट करवाना होगा। जो मैंने अभी तक आप लोगों के लिए सोचा दैट इज द ग्रास होपर। मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर, उसकी सब चीज़ें शेयर कर दूंगी, आपने उसको देखते हुए सर्कल की उसकी ऑब्जेक्ट की जो है वो डेवलपमेंट करनी होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का लेक्चर जो है वो एंड है। मैम अटेंडेंस नहीं है ना? जी जी मैं मार्क करने लगी हूँ। 14 Yes, miss. 25 002 Zero miss.